Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about class 6 science chapter number 4, that is sorting materials. So let's start the video. First of all, we will talk about matter. Matter यानी कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट हो और साथ में ही वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, हम उसे मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, बुक्स, योर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ड्रेस, बाइसिकल, यूटेंसिल्स, और भी जो चीज़ें जिनका कुछ वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसे हम मैटर कहते हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मतलब हम जब किसी चीज़ के लिए कोई क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और हम उसे उसी के बेसिस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं मॉल का एग्जाम्पल ले रही हूँ और उसमें भी क्लॉथ शॉप का ले रही हूँ. वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सभी के कपड़े एक ही रैक पे या एक ही उसमें मिक्स करे हुए नहीं मिलेंगे. वहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि क्लॉथ सेक्शन भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, जहाँ पे आपको मैन, वुमेन और चिल्ड्रन इन सभी के कपड़े मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. अब आप चिल्ड्रन सेक्शन में गए तो वहाँ पे भी सभी एज ग्रुप्स के कपड़े एक ही रैक पे या एक ही स्टैंड पे नहीं मिलेंगे. वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि 6 to 10 ईयर्स के क्लॉथ्स यहाँ मिलेंगे इतने एज ग्रुप के बच्चों के, उसके बाद 11 to 15 ईयर्स के बच्चों के क्लॉथ्स यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट रैक या स्टैंड पे. सो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया. अब हमें इस क्लासिफिकेशन का कुछ बेनिफिट मिला. सो हाँ, हमें बिल्कुल मिला. इससे हमें काफ़ी कन्वीनियंट हो गया कि किसके क्लॉथ्स कहाँ पे मिलेंगे, आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते तो आपको इजीली मिल गए. नहीं तो अगर ये सभी चीज़ें एक ही रैक पे एक ही स्टैंड पर अगर होती तो आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता. आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं अपने क्लॉथ्स चूज़ करने में. एक तो सभी तीनों कैटेगरी के कपड़े जो है वो मिक्स हो गए, उसके बाद आपको आपका एज ग्रुप और ये सब देखना पड़ता. सो ये हमको बेनिफिट हो गया, यानी कि हम चीज़ें इजीली लोकेट कर सकते हैं. हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया बिकॉज यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया. इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन का एक और बेनिफिट होता है. वो क्या है, जब हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर देते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो हमारे लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना यानी जानना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि उनका एक ग्रुप बन जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप बन जाते हैं. दैट्स वाई उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है. और साथ में ही अगर आपको किसी भी ग्रुप के किसी भी एक मटेरियल की भी अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप उसी ग्रुप के बिलोंग करने वाले और भी जो दूसरे मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो ये हो गया सेकंड बेनिफिट क्लासिफिकेशन का. तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जिसमें फर्स्ट आता है अपीयरेंस. हमारे आसपास हम जितने भी मटेरियल देखते हैं वो सभी सेम नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो सभी डिफरेंट मैटर के बने हुए होते हैं. दैट्स वाई सभी मटेरियल एक दूसरे से, सभी मैटर एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं. ओके, सेकंड है टेक्सचर, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट. जब हम किसी मटेरियल को हाथ में लेते हैं और वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं तब हम उन्हें कहते हैं ये है सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी के. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉटन बॉल और स्पॉन्ज की, और जब हम उसे हाथ में लेके प्रेस करते, कंप्रेस करते हैं तो वो इजीली पिचक जाते हैं. सो वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल. एज कम्पेयर टू दिस अगर हम बात करें वुड की, आयरन की, कॉपर की, अगर हम इसे हाथ में लेके कंप्रेस करेंगे, पिचकाएंगे तो ये कंप्रेस तो नहीं होंगे, उल्टा हमारे हाथ में लग जाएगी. सो ये कहलाते हैं हार्ड मटेरियल. ओके, अब थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी लस्टर. कुछ मटेरियल जो रहते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं और कुछ जो रहते हैं वो डल होते हैं, यानी कि वो शाइन नहीं करते हैं. जैसे कि हम बात करें वुड की, सो वुड जो है वो शाइन नहीं करता है और गोल्ड है वो एक शाइनी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है. सो लस्टर होता है शाइन. ओके, ये हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी. कुछ मटेरियल जो रहते हैं वो पानी में इजीली घुल जाते हैं, सॉल्यूबल यानी कि इजीली घुल जाते हैं, और कुछ मटेरियल रहते हैं जो कि सॉल्यूबल नहीं होते हैं. इसके एग्जाम्पल है, अगर हम बात करें
हम जब वाटर में जब हम शुगर या फिर सेल्ट डालते हैं तो वो इजीली पानी में घुल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। और अगर हम बात करें, अगर आपने ग्लास में वाटर डाल के स्पून रख दिया तो स्पून गलना स्टार्ट नहीं होती है, सो वो क्या कहलाएगी? नॉट सॉल्यूबल। ओके, वो क्योंकि घुलती नहीं है पानी में। और अगर हम सेल्ट डालेंगे या फिर शुगर डालेंगे, ये पानी में इजीली घुल जाती है, सो हम उन्हें कहेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक सब्सटेंसेस के बारे में, ऐसे मटेरियल्स के बारे में जो ऑब्जेक्ट अपने आप में से लाइट को इजीली पास करने दे, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्लास लेंगे और इधर साइड से एक दूसरी साइड से अगर आप टॉर्च से लाइट पास करेंगे तो आपको दूसरी ओर उसमें से लाइट पास होती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक कांच का ग्लास लेंगे तो ओके, सो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट को इजीली पास होने दे अपने आप में से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट तो पास होती है लेकिन प्रॉपरली इतनी क्लियरली नहीं होती है जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से होती है। मतलब कि इन ऑब्जेक्ट से पूरी प्रॉपर लाइट पास नहीं होती है, ओनली पार्शियली लाइट ही पास होगी, यानी कि थोड़ी बहुत ही लाइट पास होगी। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे थोड़ी बहुत लाइट ही पास होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है बटर पेपर। अगर आप टॉर्च लेंगे और बीच में बटर पेपर रखेंगे और उसकी दूसरी साइड पे देखेंगे तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ही लाइट पास होती हुई दिखेगी, पूरी प्रॉपर जैसे कि एक कांच के ग्लास से लाइट पास हो रही थी वैसा नहीं दिखेगा, यानी कि ये है एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वुड, ब्रेक, आयरन, कॉपर, इन सब से अगर हम लाइट पास करना चाहें, एक साइड अगर आप लाइट रखें फिर अगर आप वुड रख दें और दूसरी साइड देखेंगे तो बिल्कुल भी लाइट, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि लाइट पास होते हुए नहीं दिखेगी। सो वो कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट या फिर सिंक क्यों होते हैं वाटर में। फ्लोट यानी कि पानी में तैरते क्यों हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, नीचे बैठ जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में आयरन का पीस डाल देंगे तो वो पानी में फ्लोट नहीं करेगा, वो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा, बिकॉज ऑल दिस ऑब्जेक्ट आर हैवियर देन वाटर। ओके, डेंसर देन वाटर, दैट्स वाई ये क्या करेंगे? हैवी होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, इसलिए ये सिंक कर जाएंगे, यानी नीचे बैठ जाएंगे, फ्लोट नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें, अगर आप पानी में ऑयल डालेंगे या फिर ड्राइड लीव्स डालेंगे तो ये क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ये फ्लोट क्यों करेंगे? बिकॉज ऑल दिस ऑब्जेक्ट आर लाइटर देन वाटर, यानी कि इनका वेट कम है, दैट्स वाई ये पानी में फ्लोट करेंगे, यानी कि तैरेंगे। ओके, अब आई होप आपको यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये सब तो हो गए हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हीट कंडक्टिविटी। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप में से हीट पास होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स हीट के। फॉर एग्जाम्पल, जिन यूटेंसिल्स में हम खाना बनाते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम एंड स्टील, सो हम जब इन्हें गैस पे रखते हैं तो ये फायर नहीं कैच करते, यानी कि ये इजीली पास होने देते हैं अपने आप में से हीट को। सो ये क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर भी गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं हीट कंडक्टिविटी को लेके। ओके, और अगर हम कोल या कार्डबोर्ड को अगर हम गैस पे रख देंगे या फिर उसके पास ले जाएंगे कैंडल के पास, तो ये इजीली कैच कर लेंगे फायर को। सो ये कहलाएंगे बैड कंडक्टर्स हीट के। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने दे उन्हें हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, और जो इजीली पास यानी कि पास नहीं करने दे अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें हम कहेंगे बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं वुड एंड एयर। थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक
एंड नॉन मैग्नेटिक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसे हम मैग्नेट के पास ले जाएं और मैग्नेट उसे कैच कर ले, अट्रैक्ट कर ले, वो कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन एंड निकल, अगर हम इसके पीसीस को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, सो वो क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और नॉन मैग्नेटिक, अगर हम वुड या पेपर के पास मैग्नेट को लेके जाएंगे तो वो उस पर जाके नहीं चिपकेंगे, सो वो क्या कहलाएंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।